आज का मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए आपके हिसाब से जी? लेंस। किसका लेंस? स्फेरिकल लेंस। लेकिन वो स्फेरिकल लेंस आता किसमें है? मेजर मिरर। मिरर में लेंस आता है रिफ्रैक्शन में। एग्जैक्टली। So, my topic is refraction of light. So, the change in the direction of light when it passes from one medium to the another medium is called the refraction of light. कायदे से तो ये कहते हैं। और आप इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से अगर आप लिखना चाहें, the bending of light when it travel है, दिस इज एल है आपका नाम, ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू another medium is called refraction of light. इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ जो मीडियम होते हैं वो आपका मतलब 2 होने चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि जब तक मीडियम नहीं होंगे, 2 मीडियम नहीं होंगे, तब तक आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा। तो आपको दोनों द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम या इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। The refraction of light now takes place when light rays enter from air to glass। आपका हो सकता है या और फ्रॉम रिवर्स में ग्लास टू एयर भी इट मे हैपन, ये भी हो सकता है। इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम एयर इनटू वाटर और फ्रॉम वाटर इनटू एयर, एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आल्सो टेक्स प्लेस व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम वाटर इनटू ग्लास और ग्लास इनटू वाटर। कुछ भी हो सकता है आपके नाम। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपकी होती हैं द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने बनते हैं, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक, आज तो जमाना ही मोबाइल का है, इतने पिक्सल का होना चाहिए, चाहे बच्चे को पढ़ना आता हो ना आता चाहिए, एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, एप्पल का 1.25 लाख रुपए से नीचे का नहीं है। कई बच्चे हैं, मेरी बेटी के साथ की एक लड़की थी 6th में, उसके बाप ने उसको 1.25 लाख का दे दिया था। इसी मकान में रह के गए हैं 2। उसकी बेटी मेरे हिसाब से 4 साल की 5 साल की भी नहीं होगी अभी। एंड्रॉइड मोबाइल है एप्पल का। कहाँ फेंके होती है। अरे उतना गरीबों में दान कर दो ना, किसी को रोटी खिला दो। कैमरा
माइक्रोस्कोप क्या होता है? It is one sort of, yeah, it is one kind of device by which you can see a very, very, very tiny what? Particles? बैक्टीरिया. ओके, चलिए माइक्रोस्कोप वैसे हिंदी में क्या कहते हैं? छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं. तुम्हारी सांस को लेगा, तुम्हारा नालायक सांस हो. टेलीस्कोप, इट हैज ऑल्सो ए वेरी गुड स्कोप. जी, इससे क्या देखते हैं? स्टार्स. ओके, तो स्टार्स देखा आपने इससे, ये टेलीस्कोप हो गया आपका नाम. देखो ये वर्क्स ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे. ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके काम करते हैं आपका. देखो ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास लेंसेज. ये है सर आपका नाम. अब अगर आपने एक ग्लास स्लैब ले लिया, जैसे एक गिलास, कांच का गुटका जिसको लोग कहते हैं, गुटका नहीं जो खाने वाला होता है एक्चुअल में, ये आपका रेक्टेंगुलर आपका नाम होता है. आप सिंपल समझ लीजिए कि जैसे किताब होती है, किताब ही है ये, बस ये कांच का बना हुआ है, इसलिए आपका नाम क्यूबॉइडल से. इज इट क्लियर ना? इसमें जो बाहर, अब जब आपने यू हैव केप्ट अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑन ए पीस ऑफ पेपर, जैसे ये है, इसके ऊपर ये बिल्कुल ये, अब तो ये तो डस्टर है, लेकिन बिल्कुल इसी की तरह अगर एक कांच का बना होता तो ये आपका देखो ये रख दिया. इज इट क्लियर? फाइन. तो ये आप इंटर, ये जो कांच का आपका ये जो मीडियम होगा आपका, याद रखिएगा, आउटसाइड ऑफ दिस ग्लास स्लैब, दिस इज कॉल्ड द एयरी मीडियम, जिसको आप रेयरर या रेयर मीडियम भी कहते हैं. बाहर का सर, बाहर की बात कर रहा हूं. और अंदर जो ग्लास के अंदर है, दैट इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम. ठीक हो गया सर? कोई दिक्कत है तो बताइएगा. अब वो आई, कौन आई? लाइट रे. दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, विच इज कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी. इंफिनिटी से आई है, और उसके बाद ग्लास के अंदर जब आपका जाएगी, तो ये अभी मैं कोई, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, आर होगी. रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड को भी आर कहते हैं, लेकिन ये रिफ्रैक्टेड रे है. रिफ्लेक्शन में ओनली वन मीडियम वॉज दिया. यहां दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, याद रखिए. और उसके बाद फिर ये बाहर आई, तो ये बाहर वाली को क्या कहते हैं जब ये फिर बाहर आ जाती है? एग्जैक्टली, ER, इमर्जेंट रे. ठीक हो गया? तो ये था व्हेन इंसिडेंट रे एंटर इनसाइड द ग्लास स्लैब. तो देखो ये हल्का सा अंदर की तरफ झुकती है. इट टर्न्स आपका नाम, इट बेंड्स टुवर्ड्स टू द नॉर्मल कहते हैं. एंड अगेन व्हेन इट इज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द ग्लास स्लैब, इट ऑलवेज गो फार फ्रॉम द नॉर्मल कहते हैं इसका आपका नाम. तो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई. और जब ये बाहर निकल जाएगी आपका, और अगर आप कल कभी देखो, जैसे ये था, अब आपने इसको उठाया सपोज के लिए, तो ये जो है, ये जो इंसिडेंट रे थी और ये जो इमर्जेंट रे होती है, ये आपको किसी ने बताया, ये दोनों आपकी क्या हो जाती है? पैरेलल होती है. इसको जब आप पीछे की तरफ आपका ले जाएंगे तो ये आपकी पैरेलल होगी. याद रखिए, ये जो इमर्जेंट रे आप देख रहे हैं, ये जब इसको पीछे के ग्लास स्लैब को हटा देंगे
ऐसा लगेगा, ये इसके पैरेलल आ, ये इमर्जेंट है। ओके, बात को डिस्कस करेंगे अभी आपका, ये आपका हो गया। तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास आपका नाम अपने ABCD रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आपने ले लिया, आपका नाम देखो इसमें। इन दिस you are looking two medias are there. One media which is outside of this rectangular glass slab is known as your airy medium. That's also known as your आपका rarer medium. दो मीडिया है, मीडिया इज ए प्लूरल ऑफ योर मीडियम, ये याद रखिएगा आपका नाम देखो। दिस इज दैट क्लियर हो गया। तो अब मीडियम एज कंपेयर टू यार ये इसमें अब डेंसर रेयर, ये डेंसर मीडियम है, अंतर की तरफ आपका हो गया अपना नाम देखो। बस कितना पढ़ाए हैं आपको ये, तो अब आप यहां से आपने ये नॉर्मल आपने खींच दिया, तो दिस एंगल इज नोन एज योर इंसिडेंट एंगल इज स्मॉल आई जी, इंसिडेंट एंगल। और ये वाला आपका जो होगा दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। ये आपका स्मॉल आई से होगा और ये स्मॉल। इज दैट क्लियर हो गया? तो इनमें आपको बिल्कुल क्लियर करना है। और जहां पे रिफ्लेक्टेड रे स्टार्ट हो रही है और जहां पे इंसिडेंट रे खत्म हो रही है, दिस पॉइंट इज नोन एज योर जी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट। वैसे भी जब आदमी का एक्सीडेंट होता है उसकी गाड़ी से, तो वो धूल चाटता है ना, जहां पे वो धूल चाटता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एक्सीडेंट। अपना उधर हेलमेट, उधर गाड़ी का सारा ताम तोबड़ा बाहर, और लेकिन यहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल where they meet, where they lies at one point, that is known as your angle of incidence. Is it clear हो गया? ग्लास स्लैब आपका ट्रांसपेरेंट तो होता ही है, आपका नाम यस ओके। तो सबसे पहले आपका, बाकी तो आपने सब पढ़ा हुआ है इसमें, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दोनों के बीच के एंगल को आपका क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंगल बिटवीन आपका इज कॉल्ड जी एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज नोन एज। वेरी नाइस, ये आपका हो गया आपका नॉर्मल। तो यहाँ पे एंड डिनोटेड बाय स्मॉल आई, the angle between refracted ray and normal is called angle of refraction, and denoted by r, small r से आपका इसको डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया सर? और याद रखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू आपका एंगल आर होता है आपका। ठीक है, पक्का देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ ना हो जाए जी। सर ये होता है रिफ्लेक्शन में, तभी कह रहा हूं ध्यान लगाओ। यहां देखिए जब इंसिडेंट रे आपका ना व्हेन इट पासेस थ्रू द डेंसर मीडियम, तो आपका ये एंगल क्या होता है? ये कम हो जाता है आपका नाम ऐसा। यहाँ मेरी हाँ में हाँ मत मिलाए,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इक्वल कहाँ होता है? रिफ्लेक्शन में होता है, हमेशा याद रखिए। एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इन ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is usually not equal to the angle of refraction. ठीक है ना? Angle of refraction is always smaller than angle of incidence. ये हो गया सर, पहले तो इसको करिए फिर आगे बढ़ता हूँ। कई चीज़ें इसमें अभी आएंगी। अभी एक छोटा सा कर्टेन राइजर है इसमें। इसका मतलब रिफ्रैक्शन अब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद कि रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना। रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है इन विच, जिसमें कि a ray of light bends from its path, अपने पाथ से ये बेंड हो जाती है when it travels from one medium to the another medium। क्लियर हो गया? तो when a ray of light travels from an optically rarer medium, इसको मैंने कहा था, देखो जो एयरी मीडियम होता है ये आपका क्या होता है? रेयर मीडियम। टू एन, जो अंदर कांच के अंदर है आपका नाम, वेयर द लाइट यू आर सीइंग दैट इट इज रिफ्लेक्टेड, दैट्स इज नोन एज आपका नाम द डेंसर मीडियम या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो इट बेंड्स टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, ये आपका हमेशा नॉर्मल की तरफ आपका झुक जाती है। एंड व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू अगेन टू द रेयरर मीडियम, और जब ये रेयरर मीडियम में फिर आती है तो इट ऑलवेज गो फार फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये आपका नॉर्मल से आपका बाहर हो जाती है। क्योंकि देखो ये वाला जो होगा ये भी आपका आर होगा, देखो आपका, और ये होगा आपका ई। तो देखो इसको आप क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इमरजेंस कहेंगे। और याद रखिएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एंगल ऑफ इमरजेंस। इमरजेंस से भी आपका ये छोटा होगा। आप समझ गए सर? क्लियर? तो इसमें आपका क्या होता है कि व्हेन टू मीडिया आर कंपेयर, जब आप दो मीडियम्स को आप कंपेयर कर रहे हैं, एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज वन इन विच द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस, इसमें आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट लेस होगी, एंड एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम रेयरर मीडियम में कि वेलोसिटी ऑफ लाइट आपका हमेशा क्या होगी? मोर होगी। तो ना रेयरर मीडियम में velocity of light it will be more आपका, एंड जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा कांच का, जिसको आपका ऑप्टिकल हम कहते हैं कांच, डेंसर मीडियम, इसमें आपका नाम द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी लेस, ये आपका हमेशा इसमें आपका लेस होगी, आपका नाम देखो लेस। तो इसका मतलब क्या हो गया? एयर इज ऑप्टिकली रेयरर देन वाटर विच इज ऑप्टिकली रेयरर देन ग्लास आपका हो गया। अगर इसकी बात करें हम तो ये चीज़ें एक बात को आएगी। तो लाइट आपका हमेशा याद रखेगा, इसका मतलब ये हो गया कि लाइट हैज इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये आपका हमेशा रेयरर मीडियम में आपका होता है आपका। और फिर उसके बाद पहले देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये आपका पहले रेयरर में होती है, एयर में, उसके बाद फिर जो मॉडरेट होती है, अगर मैं तीन को कंपेयर कर रहा हूँ, मॉडरेट वेलोसिटी ऑफ लाइट ये आपका वाटर में होती है फिर। उसके बाद जो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वो आपका क्या होगा? ग्लास में होगा। ये अगर आप
इफ यू हैव टेकन 3 मीडियम्स, अगर आपने ले लिया, इन out of these 3 mediums, the first one is light, a rarer medium, the another is denser medium, and the third is water आपका नाम देंगे। तो इनमें जो velocity आपकी जो speeds वगैरह होती है, ये आपका ऐसे करते हैं। अब मैं आगे आता हूँ, जरा इसको कर लीजिएगा क्विकली। The next one is causes of refraction. रीजन नहीं है, कारण नहीं है, तो लाइफ का कोई भी मॉड्यूल, कोई भी शेड्यूल नहीं है। आप क्यों खा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द रीजन। क्यों खा रहे हैं, जीने के लिए। पढ़ क्यों रहे हैं, पीने के लिए, तो कमाने के लिए। क्या कमाएंगे, नाम कमाएंगे, तो पैसा फिर कौन कमाएगा जब आप नाम कमाएंगे। तो देखिए, 2 ही काम हो सकते हैं, इज्जत दौलत शोहरत एक साथ। अब इंडस्ट्री तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो नहीं है, आजकल फिल्म इंडस्ट्री में बाइकआउट 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 हो रहा है, तो फिर अब क्या होगा, फिर क्या कमाओगे, खाक जी। बहरहाल आपने बिल्कुल सही बात कही। रीजन किसी भी, अगर रीजन नहीं है, कॉज नहीं है, तो रिफ्लेक्शन भी नहीं है, रिफ्लेक्शन भी नहीं है। माई मेन मोटो इज टू टीच, तो जो टीचिंग है दैट इज माई रीजन, माई कॉज, माई फैक्टर। मैं पढ़ा रहा हूं, आप जो ग्रैप्स कर रहे हैं अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में अच्छी स्मूथ लाइफ, इवन लाइफ आपका जीने के लिए, वो आपका दैट इज ऑल्सो द कॉज। अब आपका कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब कि ना, अभी अभी हमने बिल्कुल बिफोर आपका जस्ट इरेजिंग ऑल दिस, बिफोर रबिंग द बोर्ड, यहाँ जो मैंने आपका मैक्सिमम, मॉडरेट और मिनिमम आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट मैंने कहा कि आपका रेयर मीडियम में, देन इट इज इन वाटर, एंड देन डेंसर में आपका सबसे जो ग्लास स्लैब थी उसमें कम होगी इन कंपैरिजन ऑफ वाटर के। एट द टॉप पे आपका रेयर मीडियम में स्पीड आपकी होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, ये आपका हमेशा अलग होती है डिफरेंट मीडियम। इन डिफरेंट मीडिया में आपका ना देखो, या और इसकी जगह में यू कैन ऑल्सो राइट द सब्सटेंस। तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में कितनी होती जी, जी 10 power 8. पार्डन 3 into 10 to the power 6, 8, 7, 9, 10 सब बोल दो, 8 मीटर पर सेकेंड। ब्यूटीफुल। ये तो वैक्यूम में होती है ना, हैं, वैक्यूम में होती है, वैक्यूम। दिखती नहीं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपका 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 into 10 to the power 8, 10 के पीछे जब 8 0 लग जाते हैं तो क्या हुआ, 1 के पीछे 8 0 कितना होगा, फिंगर की जरूरत पड़ रही है आप लोगों को, वेरी लाउजी। और द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो आपने वैक्यूम बोला, ग्लास के अंदर तो एयर नहीं होगी, कि होगी, पक्का। तो ना दिस 2 into 10 to the 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब क्या हो गया, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, आपका हो गया आपका नाम। तो मीन्स दोनों को, इसका मतलब द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन एयर देन ग्लास। पहली चीज तो आपका ये क्लियर आपके इसमें हो गया आपका नाम। दूसरी चीज जो आपका नाम, इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर द ग्लास इन द एयर, सो नाउ इट मीन्स कि लाइट ट्रैवल फास्टर इन एयर बट स्लोअर इन ग्लास। ठीक हो गया। तो कारण के लिए, कारण जानने के लिए आपको उस मीडिया की बेसिकली लाइट के स्पीड्स को जानना आपके लिए बहुत क्लियर होगा आपका नाम। और अगर मैं इसी में अगर थर्ड की बात कर दूं तो ना
द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी में 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। It means the refraction of light is due to the change in the speed of light on traveling या going from one medium to the another या another medium आप लिखना चाहिए। इसका मतलब when light goes from one medium to another, its speed up and down, its speed always changes. डेंसिटी आप बेसिकली क्या है, वो डेंसिटी यही तो है। अलग अलग जोन्स पे जब आप जाते हैं तो कहीं पे रेयरफैक्शन होता है, कहीं पे कंप्रेशन होता है आपका ना, ये सारी चीजें आप जानते हैं। तो दिस चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज, तो ना इट्स स्पीड ऑलवेज चेंजेस एंड द चेंजेस इन दियर या its speed is called the refraction of light। और इसी अलग अलग मीडियम में जाकर के लाइट की स्पीड का कम ज्यादा होना, ये आपका हमेशा कारण बढ़ता है रिफ्रैक्शन का। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया अगर नहीं होगी, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। So that's why for refraction minimum 2 medium must be, maximum तो आपका कितना भी आप ले लो। Is that clear? तो speed of light in going from air to glass causes the refraction of light, इसका मतलब bending of light होगी, जो अभी आपने बनाया। फिर बाहर जब जा रही थी from denser to आपका फिर rarer, then again it was आपका just turning, मुड़ रही थी, मतलब बाहर भाग रही थी, नॉर्मल से आपका बाहर आ गई थी। Is it clear? तो greater the difference in the speed of light in the two media, greater will be the amount of refraction। तो एक स्पेशल नोट लिख लीजिएगा, स्पेशल नोट आपका नाम देखो, दिस इज द greater the difference आपका in the speed of light, speed of light का मतलब this is the bending of light, आपका नाम देखो, दिस इज will be the amount of refraction, यानी बेंडिंग ऑफ जिसको आप कह रहे हैं, ये फिर यहां भी आपका बेंडिंग आप कर सकते हैं ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? अब इसके बाद फिर हम ऑप्टिकली रेयरर या ऑप्टिकली डेंसर की बात करेंगे। ये अभी हमारा कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन था। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए आपका स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम से डिफरेंट होगी, ये आपको इसमें जानना था। तो आप जब आ रहे हैं अगर आप दो एयर और ग्लास की आप कर रहे हैं, तो एयर में आपका स्पीड क्या थी, ज़्यादा थी, और आपका डेंसर यानी कि ग्लास स्लैब के अंदर आपका क्या था, कम थी आपकी थी। इसका मतलब क्या हो गया, द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट इन एयर एंड आपका क्या हो गया, ग्लास बीइंग मोर इन एयर, एयर में आपका ज़्यादा थी आपका नाम, एंड लेसर इन ग्लास। इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू आपका ग्लास, इट्स स्पीड चेंजेस मीन इट गेट रिड्यूस्ड, आपकी कम हो रही है, एंड दिस चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और जो स्पीड ऑफ लाइट का वहां 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड था, और उसके बाद वो 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड आपका हो गया, कम हो गया, तो इट्स स्पीड इज क्वाइट रिड्यूस। तो इसका मतलब क्या हो गया, द स्पीड ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास
causes the refraction of light. क्लियर? सिंपल सी बात है. आपको जिसने अच्छा पढ़ाया आप उसके पास गए, आपको जिसने अच्छा नहीं पढ़ाया आप वहां से भागे. ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी सॉर्ट आउट हो सकती है. तो ये था causes of refraction. Now the next one is optically rarer medium and optically denser medium. मीडियम का मतलब आपका सब्सटेंस है, आपका नाम. इसका मतलब a transparent medium. You can also write here the substance in which the light travel, जिसमें लाइट पास होती है या लाइट आपके ट्रैवल करती है, is known as a medium. बल्कि इसलिए यहाँ पे सब्सटेंस कर दीजिएगा. कई बार मीडियम, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, आपका नाम देखो, मीडियम्स तो वैसे भी आपका नाम. एयर इज ए मीडियम, ग्लास इज ए मीडियम, कुछ सर्टेन प्लास्टिक्स भी ओपेक जैसी आपकी होती है, कहीं में अच्छा होता, क्लियर भी आपका दिखाई देता है. आपका नाम देखो, यूनिवर्सल लिक्विड, पानी. बिफोर गैस, मैक्सिमम पीपल यूज दिस ऑयल टू कुक देयर फूड, विच इज नोन एज केरोसिन ऑयल. Kerosene, KEROSENE, and Surya must and people of India are must. Alcohol, alcohol कौन सा वाला? पीने वाले. अल्कोहल भी है. जब आप एल्काइल ग्रुप में जाते हैं, एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, उसमें फंक्शन ग्रुप आपका लगा देते हैं OH, तो अल्कोहल ग्रुप बन जाता है. ऑल ग्रुप, OH ग्रुप. तो पहला वाला तो आपका बड़ा हैजर्ड कर देता है, सीधा पीते ही आंखें बाहर, सीधा रानी बाग जाने का जुगाड़ हो जाता है एकदम से. दूसरी वाली को जो लोग पीते हैं अक्सर, अभी ये जब आप यहाँ से, कई बार तो मेरा सर चकरा जाता है कि जब मैं जाता हूँ, बाप रे इतनी लंबी भीड़. भाई साहब किस चीज़ की, एक दिन पूछने बैठा मैंने, भाई साहब बोला, भाई साहब आप नहीं जानते, सामने देखो. जब ते सामने देखो, अरे बाप रे बाप, ऐसा मारामारी हो रही है जैसे फ्री में मिल रहा होगा. तो ये वही है, सूर्यास्त और वो मस्त. C2H5OH, दिस इज द एथेनॉल या एथाइल एल्कोहल इसको कहते हैं. आपका नाम जो भी है, एनी ऑल, these all are the mediums. These all are the examples of the medium. So different media are said to have different. So ये जो आपका जो different media have now different optical densities. तो जितने भी मीडियम्स होंगे उनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज आपकी अलग अलग होंगी. फास्ट हम एयर की बात कर रहे हैं. आपका नाम हवा. अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ज्यादा होगी, इज नोन एज ऑप्टिकली जी रेयर मीडियम.
ये आपका देखो ना रेयर और लेस, याद रखिएगा डेंस मीडियम कम होगा, रेयर मीडियम ज्यादा होगा आपका। क्लियर हो गया? इसका मतलब एयर इज ऑप्टिकली rarer medium as compared to glass and water. Is it clear? उसके बाद सेकेंड एयर मैंने, क्योंकि मुझे पता था, इसका मतलब a medium in which the speed of light is less is known as optically denser medium. ऐसे मीडियम में जहां लाइट ऑफ आपका जो स्पीड ऑफ लाइट होती लेस होती है उसको आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स कहते हैं। याद रखिएगा आपका नाम देखा। तो ग्लास इज एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। तो ग्लास इज एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम रादर देन एयर एंड वाटर। ये हो गया। उस समय से कह रहा मैं उनको ससुर को इसको इन्वर्टर के कार्ड ला करके लगा। तो देखिएगा ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम रादर देन एयर एंड आपका क्या हो गया वाटर हो गया आपका नाम। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मैंने क्या लिखा था 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड आपका बोला था। तो विच इज लेस देन दैट ऑफ एयर। तो ना विच इज लेस देन दैट ऑफ एयर। एयर से तो आपका नाम क्या है ये आपका क्या है कम है बट मोर देन ग्लास। ग्लास से आपका क्या है ये ज्यादा है आपका नाम। इसमें जो बेसिकली जो अब आपका स्पेशल नोट आप जो आपका लिखेंगे इसमें आपका नाम लास्ट में कि द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो लाइट की रिफ्लेक्शन होती है आपका नाम देखो दिस इज द टेक्स प्लेस whenever it goes from optically rarer medium to an optically denser medium or from denser to rarer भी आपका उल्टा भी आपकी आती है जैसे आपने ग्लास स्लैब के अंदर आई थी ग्लास स्लैब से आपका फिर बाहर आ गई थी। द ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कैन ऑल्सो बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये याद रखिएगा आपका नाम देखो दिस इज। तो ये जो ऑप्टिकली रेयर और डेंसर मीडियम है इनको हमेशा जो डिफाइन किया जाता है आपका नाम देखो इसको डिफाइन किया जाता है किससे किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको RI कहा जाता है। RI आपका नाम रोड इंस्पेक्टर नहीं है
दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे इनको आपका हमेशा किया जाता है। तो आगे तब मैं इसको कल बताऊंगा। आज आपका हैव ए नाइस